जय हिंद दोस्त, आज की क्लास में आप पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्ण गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई है। तो हम आपको बता देते हैं कि कुल सदस्यों की जो संख्या था संविधान सभा में वो आपको 389 था। कितना? 389। लेकिन जिस समय पाकिस्तान जब अलग होती है उस समय भारत के पास कुल सदस्य 299 बच जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। सही बात है। इनमें से कांग्रेस को कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हो गए? मतलब कहने का अर्थ है कि जो 292 सीटों पर चुनाव हुआ था संविधान सभा के सदस्यों के लिए, उसमें कांग्रेस की सीट कितनी थी? तो 208। कितनी थी? 208 था। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। मुस्लिम लीग की संख्या 73 थी ना। आगे देखेंगे, कहा जाता है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो किया था आपका 284। कितना? 284। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती जो परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि पर कितनी जनसंख्या का अनुपात था? तो हम आपको बता दें कि उस समय जनसंख्या लगभग 39 पॉइंट कुछ ले लीजिए ना, लगभग लीजिए ना, तो 40 हो जाता है। कितना हो जाता है? 40 करोड़ के आसपास लगभग जनसंख्या थी। तो 10 लाख पर एक सीट, 10 लाख पर कितना? एक सीट, मतलब 10 लाख लोगों पर एक सीट चुना जाना था। मतलब इसलिए आपको 389 जो सीट है चुन करके आए थे। ठीक है, चलिए इसका बी ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। बी ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये आपका बी यही आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो BN राव। कौन है? BN राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था? तो अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ना 11 दिसंबर को 1946 ईस्वी को चुना गया था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां देखेंगे कि संविधान सभा के मसौदा तैयार करने वाली जो समिति है जिसको हम लोग ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है? जैसा हम आपको बताते हैं कि जब हम वीडियो में पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि अगर मान लीजिए कि मसौदा न दे ना, ड्राफ्ट कमेटी आपको नहीं पता चले, तो आप इसी को बोलते हैं प्रारूप समिति। क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति बोलेगा, या तो इंग्लिश में इसको ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं। उसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है BR अम्बेडकर। कौन थे? BR अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो हम आपको बताते हैं कि मसौदा समिति या प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो था 7। कितना है? 7 ना। तो कौन इसमें नहीं है? तो देखेंगे मोहम्मद जो सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये तो थे ना, N गोपाला स्वामी अयंगर भी थे ना, डॉक्टर जो KM मुंशी भी थे। ये नहीं है। कौन नहीं थे जी? ए जो ए भी ठक्कर है वो आपको प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा था कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत कहने का अर्थ होता है अपनाया गया या स्वीकार किया गया। तो संविधान सभा ने कब स्वीकार किया है? तो वो किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन क्वेश्चन कहता कि लागू कब किया गया है? तो लागू तो आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया है। तो यहाँ क्या पूछा था कि अंगीकृत कब किया गया है? तो अंगीकृत आपका 26 नवंबर को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किए हैं? तो वो किए थे आपको 13 दिसंबर को। कितना? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किए थे। किसके समक्ष? तो संविधान सभा के समक्ष। लेकिन स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी को। कब? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11 क्या कहता है कि जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तो ये किया गया था संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, मतलब आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस दिन 3 घटनाएं घटती हैं, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको राष्ट्रपति चुन लिया गया था। तो आप याद रखिए कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को एक तो आपको राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। किस दिन? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को याद रखेंगे। तो जन गण मन कब किया गया है? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि इनमें से कौन जुलाई जो है 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं है? तो ये आपको महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी वो आपका 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और एक ऑप्शन कभी कभी देता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना और कौन? महात्मा गांधी, 2 उस समय बड़े नेता जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला देख लीजिए। कहता है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसको चुना गया था? तो वो चुना गया है सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा जी, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे, तो वरिष्ठता के आधार पर इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कब? तो आपको 9 दिसंबर 1946 ईस्वी की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1946 ईस्वी में संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एच.सी. मुखर्जी। कौन है? एच.सी. मुखर्जी। तो एच.सी. मुखर्जी को क्या चुना गया है? उपाध्यक्ष। कितना ईस्वी? 1946 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को ना आपको संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पारित किया था? तो वो किए थे एम.एन. रॉय ने। किसे? एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में पहला बार का किया था संविधान सभा का मांग करने वाले औपचारिक जो ऑफिशियल डिमांड कौन किए थे? तो एम.एन. रॉय ने किए थे। कितना ईस्वी पूछता? तो 1934 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया? तो लिया गया ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? हाँ, निम्न में से कौन सा जो प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो भारत के राष्ट्रीय जो ध्वज है ना, वो आपको संविधान में प्रस्तावना का भाग नहीं है। स्वतंत्रता है, समानता है और न्याय भी आपका प्रस्तावना का भाग है, लेकिन भारतीय जो ध्वज है ना, यह आपका प्रस्तावना का भाग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यों के राज्यपाल के केंद्र द्वारा नियुक्ति का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा। ये आपका कनाडा बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाग और अनुसूची, तो पहले भाग देख लीजिए। भाग आपका 25 है, अनुसूची कितनी है? 12। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व है वो कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आयरलैंड के संविधान से आपका नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है कि
भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से लिया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान का मसौदा, मसौदा मतलब प्रारूप, तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति मतलब आपका मसौदा समिति मतलब क्या हो गया? यह प्रारूप समिति का गठन कब किया है? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो है जापान का, सॉरी वो है आपका जर्मनी का। किसका है? जर्मनी कहां चला गया? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान के प्रारूप समिति का समक्ष प्रस्तावना को किसने जो है प्रस्तावित किया ना? किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही क्या किया था? संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को पेश करने वाले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? कौन जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है? तो वो आपका हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये आपके जो आपको प्रारूप समिति कहिए या मसौदा समिति कहिए या ड्राफ्ट कमेटी कहिए, उसके सदस्य आपके नहीं थे। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने वाले हैं? कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया है कब? वो किया गया है 22 जुलाई को। कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो आपको राष्ट्रीय ध्वज है उसका स्वीकार किया गया है या अंगीकार किया गया है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है भारतीय संविधान कैसा है? मतलब भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान या भारत का संविधान आखिर है कैसा? तो वो आपको हम बता देते हैं। अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला, दोनों है आपका। एक तो कठोर भी है, अंशतः कठोर है और अंशतः क्या है? लचीला। यह बहुत बार पूछा हुआ है, इसको आप याद करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन है? एच.सी. मुखर्जी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कह रहा है कि संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संचालन समिति और प्रक्रिया समिति के जो अध्यक्ष थे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष वो है पटाभी सीतारामैया। कौन है? पटाभी सीतारामैया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है कि संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज या झंडा समिति कहेगा उसके अध्यक्ष कौन है? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कह रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ है? तो 9 दिसंबर से शुरू हुआ है। 9 दिसंबर से आपका शुरू है, 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। पहला सत्र हो गया। कह रहा है कि संविधान सभा के एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा है कांग्रेस है और कांग्रेस है भारत है। यह किसका कथन है? किसने कहा था कि कथन किसका है? कि सभा है कांग्रेस है और कांग्रेस है तो भारत है। यह कथन किसका है? तो वह है ऑस्टिन का। किसका? ऑस्टिन का। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे? तो एसटी की संख्या कितनी है? तो एसटी की संख्या आपका 33 है। यही आपको एसी पूछ लेता तो एसी की संख्या कितना था? तो 26 था। कितना था? 26। ठीक है, और मुस्लिमों की संख्या पूछ लेता तो आपको कितना है? तो 79 थी। कितना? 79। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों की महिला कितनी है? तो महिला आपको 15 हुआ है। कितनी महिलाएं थी? 15। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मूल भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है आपको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इन्होंने ही अपने हाथों से संविधान को लिखा है और लिखने का एक शर्त क्या था कि इन्होंने कहा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के सामने जाते हैं
तो बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कितना पैसा लोगे, तो इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण यादव ने पैसा का डिमांड नहीं किया, बोला कि हमको एक भी रुपया नहीं चाहिए। इसके बदल एक शर्त रख दी कि उसने कहा, प्रेम बिहारी यादव ने कहे कि हम संविधान के हर एक पेज पर अपना नाम लिख देंगे, ठीक है, और अपने दादा का भी नाम लिखेंगे। कहाँ? तो संविधान के अंतिम पेज पर। तो आप देखेंगे कि संविधान के हर एक पेज पर किनका नाम है? प्रेम बिहारी नारायण यादव का नाम है, और संविधान के अंतिम पेज जो इनके दादा हैं, इनका नाम था राम प्रसाद, क्या नाम है? राम प्रसाद का नाम अंकित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के हिंदी में संस्करण कौन किया है? तो हिंदी में संस्करण करने वाले हैं जो बसंत कृष्ण वैद है, उन्होंने ही हिंदी में संस्करण किया है भारत के संविधान को। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो वो थे S.N. मुखर्जी। कौन है? S.N. मुखर्जी। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में बताएं। जय हिंद।